नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। ये सारे ही प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। तो इसमें से भविष्य में भी कोई कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मेरे चैनल का नाम @MSR GS है, तो आप लोग इसके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को जो आगे के वीडियो हैं वो मिलते रहें। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पर ही चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि पौधे के कुछ भागों को बिना टूटे आसानी से मोड़ा जा सकता है। पत्ती और तने जैसे कुछ भागों में यह लचीलापन किसकी अधिकता के कारण होता है। तो इसमें रीजन पूछ रहा है कि जो जो पौधे होते हैं उनके कुछ भाग क्या होते हैं, आसानी से मोड़ मोड़ सकते हैं। उनमें इलास्टिसिटी होती है, वो बेंड हो सकते हैं। किसी भी शेप को आप उसे अगर मोड़ देंगे तो उस शेप को बाद में धारण कर लेते हैं। तो पूछ रहा है कि ये किसके कारण होता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है इसमें से वो है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की वजह से क्या होते हैं, ये आपके मुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि पूछ रहा है प्रोकैरियोट्स क्या है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ये जानवरों के अंदर क्या होता है, जब उनकी कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र जो होती है बहुत अच्छी तरह से डेवलप नहीं होती है। तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या है, एनिमल एनिमल्स विदाउट वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है अधिक चीनी सांद्रता वाला शहद खराब नहीं होता क्योंकि जिसमें चीनी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कह रहे हैं कि वो खराब नहीं होता है। उसके पीछे का रीजन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है। तो क्या होता है, किसी चीज़ को खराब होने के लिए उसमें वाटर कंटेंट चाहिए होता है। अगर वाटर है तो क्या होगा, बैक्टीरिया पनपेंगे। तो जब आपका वाटर का कंसंट्रेशन उसके अंदर मिक्सचर नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, वो उसे होने की जो संभावनाएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। क्योंकि बैक्टीरिया बिना पानी के सरवाइव नहीं कर सकती। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर वो है बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन अ एक्टिव स्टेट इन अ सॉल्यूशन ऑफ हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ एज द वाटर इज ड्रॉन आउट। उच्च प्रासरणी शक्ति वाले घोल में बैक्टीरिया सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकते क्योंकि पानी बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है आपका हर्बेरियम क्या है। तो उससे पूछा है कि हर्बेरियम क्या है। हर्बेरियम में क्या होता है कि जो सूखे रूप में क्या होते हैं कि जड़ी बूटियों को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उनको संग्रहित करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है कि अ कलेक्शन ऑफ हर्ब इन अ ड्राई फॉर्म। सूखे रूप में जड़ी बूटियों के संग्रह को हर्बेरियम कहते हैं। नेक्स्ट है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज सेमी परमिएबल। तो पहली चीज तो ये समझते हैं कि सेमी परमिएबल क्या होता है। आपका सेमी परमिएबल में क्या होता है कि कोई चीजें हैं
पार्शियली क्या होती है, वो पार कर सकती है, और पार्शियली वो पार नहीं करेगी। जैसे कि अगर हम पार्टिकल्स की साइज की बात करते हैं तो क्या होगा, या मान लीजिए गैस की बात करते हैं, कोई बहुत ही कह सकते हैं कि हाई मेश साइज की फिल्टर्स हैं, तो क्या करेगी, जो सबसे पार्टिकल साइज जिसका बहुत इस्तेमाल होगा वो पास करेगी, और उससे जो बड़ा होगा क्या करेगी, वो रोक देती है। इसी तरह हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेमी परमीबेबल है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्सोनॉमिक रूप से बंद समूह दर्शाता है। तो जो आपका टेक्सोनॉमिक रूप से जो बंद समूह दर्शाता है, इसमें से जो करेक्ट है वो क्या है, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई और बटरफ्लाई। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि ब्रोंकाइटिस में जमा होने वाला कफ खांसी के दौरान किसके द्वारा साफ किया जाता है। तो ब्रोंकाइटिस में जो कफ जमा होता है वो किस चीज से निकालते हैं, या कह सकते हो साफ करते हैं, उसको पूछा है। तो क्या होता है आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथीलियम, ये जो होता है छज्जस्त्रीय स्तंभाकार रोमयुक्त उपकला का उपयोग करके क्या करते हैं, ब्रोंकाइटिस में जो कफ आपका जमा होता है उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। एक बीमारी है जो अक्सर बच्चों में पाई जाती है, उसका नाम है काशियोरकर रोग। तो पूछ रहा है कि बच्चों के अंदर किसकी कमी के कारण होता है। ठीक है, तो किसकी कमी के कारण होता है ये पूछा है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका जो फूड वगैरह होता है उसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तो होते हैं भरपूर मात्रा में, लेकिन क्या होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से ये काशियोरकर जो रोग होता है बच्चों के अंदर होता है। अधिकांश कीड़े श्वसन क्रियाएं करते हैं। जो ज्यादातर कीड़े होते हैं श्वसन क्रियाएं कैसे करते हैं, जैसे कि अपन लोगों का क्या है, नाक है, मुंह, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ कीड़े हैं वो क्या करते हैं, अपनी स्किन से, त्वचा से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो इसमें क्या है कि पोषक तत्वों में क्या होता है कि पहली चीज तो यह है कि हमें जानते हैं कि पौधों के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं जो हेल्पफुल होती है, जैसे मैग्नीशियम हो गई आपकी, ठीक है, मॉलिब्डेनम, आयरन भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो सारी क्या होती हैं, पौधों के लिए हेल्पफुल होते हैं। लेकिन आपका ये जो मैग्नीज है ये इसकी कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सभी जीवित जीवों में पाया जाता है और फास्फोरस से भरपूर होता है। तो एलिमेंट पूछ रहा है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो सभी जीवों में पाया जाता है और उसके अंदर फास्फोरस भी होता है। तो क्या है आपका, न्यूक्लिक एसिड होती है। इनको क्या करना है, सीधा रट्टा मारना है।
ग्रे मैटर में शामिल है, ग्रे मैटर में क्या शामिल है आपका? और लार्ज नंबर ऑफ नर्व सेल बॉडी, बड़ी संख्या में तंत्रिका कोशिका निकाय जो होती है वो क्या होती है, ग्रे मैटर में शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्कराएं गन्ने के घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर आर कंपोनेंट ऑफ शुगर कैन? तो कौन कौन सी हैं? ये ग्लूकोज होता है, दूसरा फ्रक्टोज होता है। ये ध्यान रखना है, गन्ने में दो चीजें होती हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट है आपका, रासायनिक अभिक्रियाएं क्रिया में शामिल एंजाइम क्या होते हैं? इसके बारे में पूछा है। तो क्या होता है, दे आर नॉट यूजिंग ड्यूरिंग रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है। एकाइनोडर्मेटा की स्थलीय प्रजाति है, या टेरेस्टेरियल स्पेसीज ऑफ इकाइनोडर्माटा इज। तो क्या होता है, इसमें से एकाइनोडर्मेटा की जो स्थलीय प्रजाति है, जैसे कि इसमें लिखा है कि ब्रिटल स्टार, स्टार फिश, सी विल, लिली, तो ये तीनों ही इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो नॉन ऑफ दिस करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टूमुलेंट इन टी लीव्स इज। चाय की पत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या है? कि चाय की पत्ती में क्या पाया जाता है, कैफीन पाए जाते हैं। मछलियों को अन्य मांसाहारी जानवरों की तुलना में अधिक स्वस्थ और पौष्टिक माना जाता है, ऐसा क्यों? मछलियों को मांसाहारी जितनी भी चीजें होती हैं उनमें सबसे ज्यादा इसे पौष्टिक माना जाता है। इसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड एसिड्स पाए जाते हैं। सभी जीवित जीव अपने जीवन में प्रारंभिक इतिहास में एक कोशिकीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कोशिका का उदाहरण है? तो ये कह रहे हैं कि अपनी जितने भी जीव हैं अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं। तो जो नीचे ऑप्शन को दिया गया है उसमें से पूछ रहा है इसमें से कौन सा है, इसका एक एग्जाम्पल है। तो आपका क्या है, युग्मनज। युग्मनज क्या है, एक उदाहरण है, एक कोशिकी का। द लार्वा ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड। मेढक में लार्वा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका नाम होता है टैडपोल। लार्वा ऑफ फ्रॉग क्या कहलाता है? टैडपोल कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? जो नीचे जितने भी नाम लिखे गए हैं इसमें से पूछ रहा है कि कोल्ड ब्लडेड क्या है, जिसका खून ठंडा होता है। तो आपका मछली जो होती है वो भी, उसका भी ब्लड क्या होता है, ठंडा होता है। मेढक होता है उसका भी, लिजार्ड हो भी होते हैं। तो ये सारे ही क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ठंडे खून वाला जानवर है? तो ठंडे खून वाला जानवर की कैटेगरी में कौन है आपका? ये कछुआ।
कोशिका झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है, क्योंकि कोशिका जो झिल्ली होती है क्या होती है, परमीबेबल होती है, क्योंकि इसका रीजन पूछ रहा है ऐसा क्यों है। तो ये क्या करता है, इट डज नॉट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सम सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जनरली क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से कोई चीज़ क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन ये क्या करता है, उसको ही रोक देता है, जाने नहीं देता है। तो इसका करेक्ट आंसर दूसरा वाला है। दूध में वसा की मात्रा किसके द्वारा दौरान कम हो जाती है। दूध में क्या होता है, फैट्स कम पाया जाता है। तो कब होता है फैट्स कम, जब गर्मी का टाइम चल रहा हो तो दूध में क्या होते हैं, फैट्स कम हो जाते हैं। गाय में दूध का जो रंग होता है थोड़ा पीला होता है, तो उसका रीजन पूछ रहा है। उसका रीजन क्या होता है, इसमें कैरोटीन पाया जाता है, जिस वजह से क्या होता है, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया का उत्पाद है। तो इसमें क्या है, आपका प्रकाश संश्लेषण अंधकार अभिक्रिया का जो उत्पाद है वो है शुक्र। कुछ जानवरों में ऑक्सीजन को सीधे कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए एक अनोखी विधि होती है। कुछ जानवर होते हैं जिनमें ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कुछ विधि होती है, तो उसको ये पूछ रहे हैं। तो क्या होती है वो, जो इंसेक्ट होते हैं उनमें होता है इस, जो डायरेक्ट क्या होते हैं, ऑक्सीजन सीधे कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट के पाचन का मुख्य अंतिम उत्पाद कौन सा माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का मुख्य उत्पाद अंतिम रूप से क्या होता है, तो इसमें ग्लूकोज जो होता है इसका अंतिम उत्पाद होता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि पेट की परत बनाने वाली उपकला कोशिकाएं भी अन्य शरीर कोशिकाओं की तरह प्रोटीन प्रकृति की होती हैं, फिर भी पेट द्वारा श्वासित शक्तिशाली प्रोटियोलिटिक एंजाइम से यह उपकला परत पचती नहीं, क्योंकि। तो ये रीजन पूछ रहा है कि पेट की परत जो बनाने वाली उपकला कोशिकाएं हैं अन्य शरीर कोशिकाओं की तरह मतलब प्रोटीन की प्रकृति की होती हैं, फिर भी पेट क्या करता है, पेट में जो एंजाइम्स होते हैं, ये जो आपकी उपकला है वो क्या करती है, पचती नहीं है, ऐसा क्यों होता है वो पूछ रहा है। तो ये जो होता है आपका, ये द मैक्यूज secreted by the मैक्यूज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द ऑटो डाइजेशन। श्लेष्मा द्वारा श्वासित म्यूकस आत्म पाचन से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। तो अभी हम लोगों ने इससे रिलेटेड पीछे एक क्वेश्चन किया था जिसमें अ, एक बीमारी का नाम पूछा था। तो उसमें क्या चीज़ हम लोगों ने पढ़े थे कि फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स की जो ज़रूरत है वो तो होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के डेवलपमेंट में होता है प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर आपका ये है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा 3 वर्ष की आयु के बच्चों के दूध के दांतों में शामिल नहीं है? तो इसका है आपका मोलार्स। मोलार्स इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट से निकलने वाले गैस्ट्रिक जूस का घटक नहीं है? तो गैस्ट्रिक जूस का जो घटक नहीं है वो क्या है आपका? सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें क्या पाया जाते हैं? HCl पाया जाता है, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड। तो वन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस विच लैक एंजाइम बट एड डाइजेशन, उन पाचन रसों में से एक जिसमें एंजाइम नहीं होते लेकिन पाचन में सहायता करते हैं, तो वो क्या होते हैं? पित्त होते हैं। नेक्स्ट है आपका, अवशोषण से पहले अंगूर की शर्करा किस एंजाइम द्वारा जल अपघटित होती है? अवशोषण से पहले अंगूर की शर्करा किस एंजाइम द्वारा अपघटित होती है? तो क्या होता है? इन्वर्टेज के द्वारा क्या होती है? वो अपघटित होती है। रफेज आहार का एक आवश्यक घटक मुख्यतः अपचनीय पदार्थों से बना होता है। रफेज क्या है? आहार का एक आवश्यक आहार अपरफेज क्या है? आहार का एक आवश्यक घटक है जो मुख्यतः क्या होती है? अपचनीय पदार्थों से बना होता है। अपचनीय का मतलब जो डाइजेस्ट नहीं होती, पचती नहीं है, तो उसका पूछ रहा है। तो कार इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स सच एज सेलुलोस एंड लिग्नाइन होते हैं। कोशिका रस क्या होता है? ये पूछ रहा है इसमें। तो कोशिका रस क्या होता है? अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ मिनरल एंड सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द बैकोल। रिक्तिका में खनिजों और कुछ कार्बनिक पदार्थों का एक पतला घोल होता है ये कोशिका रस। कोशिका रस क्या होता है? रक्तिका में खनिजों और कुछ कार्बनिक पदार्थों का एक पतला घोल होता है। जब हम कुछ ऐसे खाते हैं जो हमें पसंद है तो मुंह में जो पानी आता है वह वास्तव में पानी नहीं बल्कि आ, स- स- किससे ओ, मतलब ये पूछ रहा है रीजन की कहाँ से आता है। ठीक है। तो वो क्या होता है आपका? जो लार ग्रंथियां होती हैं वो उस वहां से क्या होती है? ये रिलीज होती हैं। मानव शरीर में RBC बनाने वाला अंग कौन सा है? तो इंसान के शरीर में जो रेड ब्लड सेल को बनाता है वो क्या होता है? बोन मैरो होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे याद कर लेना है। इसमें पूछ रहा है कि किसने RH फैक्टर को डिटेक्ट किया था? तो आपका RH फैक्टर को जो डिटेक्ट किया था उसका नाम था लैंडस्टीनर एंड बीनर। ये दोनों नाम याद कर लीजिएगा, लैंडस्टीनर एंड बीनर, दो लोग थे। द रक्त समूहों के आविष्कारक कौन है? रक्त समूहों के जो ब्लड ग्रुप का जो इन्वेंटर है उनका नाम क्या है? लैंडस्टीनर है। नेक्स्ट क्या है? ठंडे खून वाले जानवर क्या होते हैं? वो पूछ रहा है। तो ठंडे खून वाले जानवर क्या होते हैं? द एनिमल हुज बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर। जिन जानवरों के शरीर का तापमान वायुमंडल के तापमान के अनुसार बदलता रहता है वो क्या होते हैं? वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एग्रो कैल्सीफेरल कहलाता है? तो एग्रो कैल्सीफेरल पूछ रहा है कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन D2।
नेक्स्ट है द सिकल सेल एनीमिया किसकी असामान्यता के कारण होने वाला रोग है? सिकल सेल एनीमिया ये क्या है? ये बीमारी है। पूछ रहा है एक किसकी वजह से होता है। तो ये क्या होता है? रेड ब्लड सेल की वजह से क्या होती है? ये सिकल सेल एनीमिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? कैल्शियम के अवशोषण में जो मदद करता है उस विटामिन का नाम पूछ रहा है। तो आपका क्या होगा? विटामिन डी। हाउ मेनी नर्व्स पेयर को एग्जिस्ट इन ह्यूमन स्पाइनल कोड? ह्यूमन स्पाइनल कोड में क्या होते हैं? कितने तंत्रिका युग्म होते हैं उसको पूछ रहे हैं। तो उसमें जो होते हैं टोटल 31 होते हैं। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द रिफ्लैक्स एक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड एट? मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र स्थित होता है। वो कहाँ पर होता है? तो होता है आपका सेरेबेलम में। मानव शरीर की जो नियंत्रण केंद्र है वो कहाँ पर होता है? सेरेबेलम में होता है। सेरिबेरम बेलम। लिवर बट क्या है? लिवर बट आपका क्या है? ये क्या होता है? एक लॉन्ग प्लांट होता है विदाउट डिफरेंशिएशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ। जड़, तना और पत्तियों से विभेदन के बिना एक लंबा पौधा। तो क्या कहते हैं? लिवर वर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसान की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो होती है आपका जो तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। सेरे सेरिब्रम इज एसोसिएटेड विद द। सेरिब्रम किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका हृदय के साथ क्या है? ये जुड़ा हुआ है। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें पुनर्जनन शक्ति सबसे कम होती है। शरीर की पूछ रहा है कि शरीर की वो कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें क्या होते हैं? पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम पाई जाती है। तो वो क्या होती है? ब्रेन सेल होते हैं। नेक्स्ट है आपका मानव मस्तिष्क का बुद्धि केंद्र कहाँ पर होता है? तो वो होता है मानव शरीर का जो बुद्धि केंद्र होता है मेडुला आब्लो आब्लोनगाटा। आब्लोनगाटा मेडुला आब्लोनगाटा जो होता है मानव शरीर का बुद्धि केंद्र होता है। कार्बोहाइड्रेट पौधों और जानवरों में किस रूप में संग्रहित होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं पौधों में क्या होते हैं? सेल्यूलोज फॉर्म में होते हैं। और जानवरों में कैसे होते हैं? ग्लूकोज फॉर्म में होते हैं। हृदय ध्वनियों के बारे में पूछ रहा है कि सही कथन क्या है। तो आप जब इन सारों को पढ़ेंगे तो बाकी जो हैं जैसे कि 1, 3 और 4 जो हैं वो क्या हैं? ये, जैसे आप क्या होता है कि हृदय मतलब जो हार्ट है आपकी जो साउंड करता है वो पूछ रहा है कि किसकी वजह से होता है ये। पूछने का मतलब ये है कि रीजन क्या है कि वो आवाज करता है। तो क्या होता है जब अपनी पंपिंग होती है हार्ट में तो उसमें क्या होते हैं जो वाल्व होते हैं खुलते हैं बंद होते हैं जिसकी वजह से क्या होती है ये साउंड रिलीज होते हैं। तो क्या होगा? हार्ट साउंड आर काजेज बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द हार्ट वाल्व। हृदय ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती हैं।
बीजों को सबसे उपयुक्त रूप में किसमें संरक्षित किया जा सकता है? तो अगर कह सकते हैं जो सीड्स होते हैं उनको लंबे टाइम तक रखना है तो क्या करते हैं, कोल्ड और ड्राई कंडीशन में जब हम इनको स्टोर करते हैं तो ज़्यादा समय तक ये रख पाते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक पुरुष और एक महिला के रक्त समूह ए बी और बी हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उनकी संतान में संभव नहीं है? इसमें क्या है कि एक का ए बी है और दूसरे का क्या है, मान लीजिए कि बी है, तो क्या होगा, ये पूछ रहा है कि इनकी जो बच्चा होगा उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है? तो उसमें क्या होगा, वो जो ब्लड ग्रुप का होगा वो नहीं है। जैसे ऑप्शन में लिखा है कि हो सकता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन जो नहीं होगा वो क्या होगा, ओ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 4 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन डी की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो जो विटामिन डी की अधिकतम मात्रा पाई जाती है उसका जो सोर्स है वो क्या है, कॉड लिवर का तेल, ऑयल ऑफ कॉड लिवर। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने सारे क्वेश्चन को देखा होगा। क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, कुछ न कुछ तो पेपर में आएगा ही। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे के वीडियो सारे मिलते रहें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम इसको यहीं पर अब बंद करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।